नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न, जो कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। आप लोगों को बता दें, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से यहाँ पर जो है टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अब टॉपिक वाइज आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। डेली मॉर्निंग में आप लोगों को 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नों को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अपना स्कोर चेक करिएगा कितने आपके सही प्रश्न हो रहे हैं। देखिए, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे उपरोक्त सभी। आप लोगों को पता है होशंगाबाद में भी ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं, मिर्जापुर में भी मिलते हैं, भीमबेटका में मिलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई। तो अब यहाँ पर बताना है भीमबेटका नामक जो पहाड़ी थी उसमें कितनी गुफाएं मिली हैं या प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया 30, दूसरा दिया 750, तीसरा ऑप्शन है 285, चौथा ऑप्शन दिया गया है 135। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 750 गुफाएं प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई, तो ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को 750। ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका क्या है। तो बताना है यहाँ पर भीमबेटका आखिर है क्या। नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या मंदिर है। ठीक है, तो बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भीमबेटका एक पहाड़ी है। ठीक है, क्या है, एक पहाड़ी। तो याद रखिएगा भीमबेटका पहाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका शैलश्र कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका आखिर ये स्थित कहाँ है, ये बताना है, किस राज्य में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन दिया है बिहार में। तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की। तो भीमबेटका में जो चित्र पाए जाते हैं उसकी खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्री राय कृष्ण दास ने, दूसरा ऑप्शन दिया है नंदलाल बोस ने, तीसरा ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, चौथा ऑप्शन दिया है श्री वी.एस. वांकड़कर ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है श्री वी.एस. वांकड़कर ने, यानी ऑप्शन यहाँ पर 4th इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी। अब बताना है यहाँ पर भीमबेटका की खोज जो है किस वर्ष में हुई। तो वर्ष यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इसमें से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है 1958 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो भीमबेटका गुफा की खोज किस सन में हुई, तो बताएंगे 1958 में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। अब बताना है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक हैं या बौद्ध हैं, जैन हैं या ईसाई के चित्र। किसके चित्र हैं भीमबेटका में, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है प्रागैतिहासिक चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा भीमबेटका में जो चित्र पाए जाते हैं वो कैसे हैं, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस का प्रयोग किया गया है।
किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किस रंग लिखना था। ठीक है, किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो आप बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो भीमबेटका के जो चित्र बने हुए हैं वो ज्यादातर किस रंग से बने हुए हैं, तो आप बताएंगे लाल रंग से, यानी लाल रंग का अधिक यूज किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं। तो अब भीमबेटका में जो चित्र पाए जाते हैं वो अधिकतर कहाँ बने हैं, छत पर, दीवार पर, मुंडेर पर या गुफाओं के द्वार पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है दीवार व छत पर। तो भीमबेटका के जो चित्र बने हुए हैं, तो भीमबेटका में वो दीवारों पर भी बने हैं और छतों पर भी बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। अब भीमबेटका तो अभी आपने पढ़ा था पीछे, तो ये मध्य प्रदेश में था। अब ये किस शहर के पास है ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिर्जापुर, रायपुर, इंदौर या भोपाल। इसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है भोपाल। तो ये भीमबेटका जो यहाँ पर गुफा चित्र है और ये भीमबेटका की जो पहाड़ी है ये किस शहर के पास स्थित है, तो आप बताएंगे भोपाल शहर के पास में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। तो किस अवधि की है, तो ये भी बताना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है मेसोलिथिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेसोलिथिक। ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। स्तूप के लिए पहला ऑप्शन दिया है स्तूप के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, तीसरा दिया है विष्णु मंदिर के लिए या चौथा ऑप्शन दिया है गुफा के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए भीमबेटका पंचमढ़ी ये दोनों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी कि सभागार दिया गया है। तो भीमबेटका की उस गुफा का नाम बताना है जिसको सभागार के नाम से जाना जाता है या ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर सभी उनकी शैलाश्रय की संख्या भी दी गई, इसमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है शैलाश्रय संख्या 3, यानी ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका राइट आंसर है, 13 का थर्ड आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। 14 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी वो हुई थी मिर्जापुर में। मिर्जापुर के शहर वो किस राज्य में पड़ता है, तो आप बताएंगे यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर बने। अब मिर्जापुर में जो चित्र पाए गए हैं, गुफाओं में चित्र जो पाए गए हैं वो सर्वाधिक किस विषय पर बने हैं, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें सर्वप्रथम यानी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो चित्र बनाए गए हैं वो आखेट पर बने हैं। ठीक, यानी शिकार करते हैं आखेट पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। उस पहाड़ी का नाम बताना है। तो मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। यहाँ रा में बड़ा की मात्रा नहीं होगी, कैमूर की पहाड़ियों पर। ऑप्शन यहाँ पर इसका फोर्थ सही है, राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र, ठीक है, मिर्जापुर किस प्रदेश में है। जैसा कि अभी पिछले हम कुछ क्वेश्चन पे हमने नाम बताया था, जो ये मिर्जापुर है पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है, ठीक है। अब बताना है मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रागैतिहासिक, दूसरा है अवधि, तीसरा दिया है राजस्थान, चौथा है बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है, तो आप बताएंगे प्रागैतिहासिक। वैसे भी पढ़ने में आ रहा होगा, इसका आंसर निकल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है, ठीक है। तो यहाँ बताना है गुफा बतानी है कौन सी है। तो मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य जो दिखाया गया है वो किस गुफा में अंकित है। तो 4 गुफाएं यहाँ पर। पहली गुफा है पंचमुखी, दूसरी है मुखादरी, तीसरी है भलडारिया, चौथी है लिखनिया। इसमें से राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी लिखनिया में। तो लिखनिया में नृत्य का दृश्य दिखाया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर इसका 4th राइट आंसर है, 19 का 4th। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, सांभर का आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है सांभर का आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर सांभर का आखेट का दृश्य, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए लिखनिया में, ठीक है। तो लिखनिया इसका राइट आंसर है। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को हमने शेयर किया आप लोगों के साथ। टॉप 20 में आपका स्कोर जो भी रहा आप कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।